रमीज हसन राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज भारत को दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया कि अगर भारत जो है वो एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में शेड्यूल अगर इंडिया उसका बायकॉट करता और पाकिस्तान में आके नहीं खेलता तो फिर इंडिया भी पाकिस्तान के जवाब के लिए तैयार है, जवाबी वार के लिए तैयार है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है पहले की तरह इस बार झुकेगा नहीं और इस बार पाकिस्तान पूरा जो है वो भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान 2023 का जो वर्ल्ड कप है इंडिया में वो उसका पाकिस्तान बायकॉट मुकम्मल तौर पे कर देगा। और पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग इस हद तक है कि अगर पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में बायकॉट उसका कर देगा तो वर्ल्ड कप की जो रौनक है वो फीकी पड़ जाएगी और आईसीसी को और इंडिया को मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान होगा। तो क्या इंडिया जो है और आईसीसी जो है वो उस नुकसान को झेल पाएगा? और इंडिया जो है वो इसके बाद अब सोच में पड़ गया कि हम करें तो क्या करें। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर भारत आके नहीं खेलता, आके एशिया का पाकिस्तान में आके नहीं खेलता तो एशिया कप के कैंसिल होने का नुकसान पाकिस्तान को तो होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो दूसरे छोटे छोटे मुल्क जुड़े हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एज ए पाकिस्तानी हमारे सेंटीमेंट्स, तो हम पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे जहां पे बात आएगी हम पैसा, जान, माल, हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एज ए क्रिकेट शायकीन हमारी ख्वाहिश क्या है। इसके अलावा बात करेंगे कि अब क्या पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को मजबूर कर सकता है कि अगर इंडिया जो है वो एशिया कप नहीं खेलता तो पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में ना खेलने जाए, क्योंकि आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो आईसीसी मुनक्किद कराता है और ये जो एसीसी है, एशिया कप है, ये एसीसी के अंडर आता है और ये आईसीसी के अंडर नहीं आता। तो आईसीसी के अंडर जो भी टूर्नामेंट आता है वो इंडिया को खेलना पड़ता है, क्योंकि उससे एशिया जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा बोर्ड्स को पैसा मिलता है और अगर उसमें कोई मुल्क पार्टिसिपेट नहीं करता तो उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। तो इस वजह से कोई भी बोर्ड उसको इनकार नहीं करता। तो क्या पाकिस्तान उस नुकसान को जो है उठाने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान आईसीसी को जवाब दे सकेगा? क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान $1 बिलियन जो उनकी इंडिया की इंडस्ट्री है उसको मुंह दिखाने के काबिल हो गया? क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि पाकिस्तान अगर उस वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा तो वर्ल्ड कप पूरे का पूरा फीका पड़ जाएगा? और इसके अलावा और बहुत सी बातें कि क्या पाकिस्तान के ना जाने से क्या वर्ल्ड कप का जो वेन्यू है वो चेंज हो सकता है? और क्या पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान बायकॉट बात कर रहा है, पाकिस्तान के इस तरह पहले कभी वर्ल्ड कप का बायकॉट हुआ है और अगर बायकॉट हुआ तो उसमें नतीजा क्या निकलता है? तो ये आजकल काफी जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ और ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब जो है जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी के वो जो हैं वो प्रेसिडेंट है और उनने जय शाह जो थे जब पाकिस्तान को एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग की मिली थी, इजाजत मिली थी, पाकिस्तान को मुतफिका तौर पे फैसला मिला था तमाम बोर्ड्स की जानब से एसीसी की मीटिंग में कि ये जो होस्ट है एशिया कप 2023 वो पाकिस्तान करेगा, तो उसमें जय शाह मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ था। तो अब पाकिस्तान इसीलिए अपने स्टैंड पे फर्म खड़ा है कि अगर उस टाइम आप इस मीटिंग में मौजूद थे, अगर आपने पाकिस्तान को मेजबानी नहीं थी देनी, अगर आपने यहां पे आके नहीं था खेलना तो आप उसी टाइम जवाब दे दें। आप उस टाइम क्यों माने? आपने उस टाइम हामी भरी कि हम पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, हम होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं तो हम पाकिस्तान में जाके खेलेंगे। तो अब जो है अगर पाकिस्तान को होस्टिंग मिली है तो हम किसी सूरत भी जो है इस चीज को कबूल नहीं करेंगे कि जो एशिया कप है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। इंडिया इस चीज पे बजीद है कि पाकिस्तान जो है वो इस एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा ले ताकि हम उस जगह पे, खासकर दुबई में वो जोर दे रहे हैं, दुबई में करवा ले, श्रीलंका में करवा ले, बांग्लादेश में करवा ले, वो किसी भी जगह जाने को तैयार हैं कि पाकिस्तान में ना हो, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान होस्टिंग करवा एज ए होस्ट हो जाए तो हम वहां जाने को तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने इस पे स्टैंड फॉर्म ले लिया कि भाईजान वर्ल्ड जो एशिया कप है वो होगा तो पाकिस्तान में होगा, अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम ये किसी सूरत में नहीं होने देंगे कि एशिया कप किसी और मुल्क में हो जाए। और अगर एसीसी जो है वो जबरदस्ती ये हमसे मेजबानी छीन लेता है जो है इसकी एशिया कप की और ये कहीं और जाके किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तो फिर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसके फिर जवाब पाकिस्तान क्या देगा कि पाकिस्तान जो है अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है और पाकिस्तान एसीसी की जो काउंसिल कमेटी है उससे एग्जिट ले लेगा, उससे एक्विट कर जाएगा और दूसरा पाकिस्तान जो है वो इंडिया को मजा दिखाने के लिए जो है 2023 के बायकॉट का, वर्ल्ड कप का बायकॉट का ऐलान कर देगा।
जो कि आज रमीज हसन राजा ने भी दो टोक अल्फाज में बयान का जो है वो बयान कर दिया कि आप इस चीज को मजाक ना समझिए। अगर इन भारत जो है वो पाकिस्तान में आके नहीं खेलता, एशिया कप अगर कैंसिल होता है, भारत इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलता, तो फिर आप ये याद रखिए कि हम 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे। और फिर देखिएगा कि कौन जो है वो अब उस वर्ल्ड कप को देखता है, क्योंकि उस वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान उसमें नहीं होगा तो उस वर्ल्ड कप की जो हैसियत है वो कुछ नहीं रह जाएगी और उस वर्ल्ड कप को देखेगा कोई नहीं, उसकी व्यूअरशिप बहुत कम हो जाएगी और आईसीसी को और भारत को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने तो अभी तक रमीज राजा ने ये बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स पे वो सही है और कुछ पॉइंट्स पे एज ए शाइकिन हम चाहते हैं कि वो थोड़ी लचक का मुजाहिरा दिखाएं दोनों बोर्ड्स। तो अब बात यह है कि अगर ये एशिया कप कैंसिल हो जाता है तो उससे पाकिस्तान का तो नुकसान होगा। उसके अलावा वो बोर्ड, अफगानिस्तान की बोर्ड की आप मिसाल बात कर लें, वो बोर्ड बेचारा सारा इसी तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी जो उनको रकम मिलती है उसकी वजह से उनके बोर्ड सारे हैं वो उनके सारे इंतजामी उमूर चलते हैं, वो सारी उनके जो मैनेजमेंट उनकी सारी तनख्वाहें वगैरह और क्रिकेटर्स को जो तनख्वाहें देते हैं और सारे उनके उमूर चलते हैं। और अगर इस तरह के जो टूर्नामेंट्स नहीं होंगे तो उन तरह उनके जो बोर्ड्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके बोर्ड्स फिर कैसे चलेंगे? पाकिस्तान को नुकसान होगा लेकिन भारत को भी उसका नुकसान होगा और जो बाकी छोटे छोटे बोर्ड हैं उनको भी इसका नुकसान होगा। और एज ए शाइकीन हम सब का बड़ा नुकसान है कि हमें क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी और हम जो है बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जो है वो देखने से महरूम हो जाएंगे और भारत की अना और भारत की जिद की वजह से जो है ये टूर्नामेंट जो है इसको हाथ धो बैठेंगे। तो अगर पाकिस्तान जो है वो रमीज हसन राजा ने कहा कि मेरा हमेशा से ये स्टांस रहा है कि मैंने जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी कि दुनिया आपके पीछे आएगी और दुनिया आपके साथ खेलना चाहेगी और पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है इंडिया से आप कम अज कम जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और इंडिया को पिछले 2 साल से पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टूर्नामेंट्स में भी अच्छी शिकस्तें दी हैं और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में देख लें, जो है एशिया कप में देख लें 2021 के, तो पाकिस्तान ने उसमें बड़ी बड़ी फतुहात 2022 के एशिया कप में देख लें, 22 या 21 माजरत मेरे ज़हन में से निकल गया, तो आप देख लें तो उसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से भी ये शिकस्त इंडिया को दी है एशिया कप T20 वर्ल्ड कप में। तो ये इंडिया के लिए ये जो है अब ये मुद्दा जो है ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और उनकी जो सोच है वो परेशान होते जा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। तो एज ए इसका नुकसान क्या होगा अगर पाकिस्तान एशिया कप भी वो नहीं होता तो शायकीन, एक तो सबसे पहला जो नुकसान है वो शायकीन का होगा कि हमें जो है क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर उसके बाद फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है वो उसका बाइकआउट कर देता है तो इंडिया को तो माली नुकसान होगा और इंडिया शायद उसको रिकवर भी कर ले क्योंकि वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है, ठीक है। तो आईसीसी भी इतना स्ट्रांग है कि वो शायद उस लॉस को रिकवर भी कर ले, वो उस चीज से बाहर निकल आएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान उस नुकसान से बाहर निकल आएगा और क्या पाकिस्तान उसका जो नुकसान है उसका अजाला कर पाएगा और पाकिस्तान जो है वो उसके जो उस वर्ल्ड कप के बायकॉट करने का पाकिस्तान को नुकसान होगा माली तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान का भी बोर्ड जो है माली लिहाज से इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि इंडिया का है या बाकी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का है। तो क्या पाकिस्तान उस चीज से निकल पड़ेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इस चीज को पीसीबी को मद्देनजर रखना होगा। बहरहाल हम एज ए पाकिस्तानी हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात आए तो हम सब जो है पाकिस्तान के लिए जान माल इज्जत आबरू हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं है तो हमारा वजूद भी नहीं है। हमारा वजूद उसी सूरत में है कि पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन अगर एज ए शायकीन देखें तो हम सब की ख्वाहिश होनी चाहिए कि दोनों बोर्ड जो हैं वो आपस में दरमियानी कोई रास्ता निकाल लें और वो भी एशिया कप में आ जाए या पाकिस्तान मान जाए कि वो इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में करवा ले, बाकी जो श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई जो दूसरी एशियाई टीम है वो पाकिस्तान में आके खेल लें, क्योंकि दुबई भी जो है वो पाकिस्तान से दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का सफर है और ये कराची से लाहौर भी आएंगे तो वो भी इतना ही सफर है। तो वो इंडिया के मैचेस दुबई में भी रख सकते हैं। तो ये मसला एशिया कप का भी हल हो गया और पाकिस्तान भी इजीली जाकर फिर खेल सकता है।
और फिर दूसरा सबसे बड़ा जो है, एक तो हमें एज ए जब कैंसिल हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, और जब दूसरी सारी दुनिया देख रही होगी तो हम पाकिस्तानी जो है हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम उस टाइम इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्रिकेट को सही तरह से। और जब कोई और टीम जीत रही होगी तो हमारे जहन में होगा कि काश पाकिस्तान यहाँ पे होता और इंडिया से जीत रहा होता तो क्या ही मजा आ जाता। और दूसरा आपको दुश्मन को हराने का ये भी मजा होता है ना कि आप पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाए, वर्ल्ड कप खेले और इंडिया को फाइनल में हरा के आए, सेमीफाइनल में हरा के आए, फाइनल में हरा के उनको लीग के मैचेस में, जो पूल के मैचेस होते हैं, ग्रुप्स के मैचेस होते हैं, उनमें हरा के आए, और उसके बाद पाकिस्तान फाइनल जीत के आए, इंडिया में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत के आए, तो उसके बाद इंडिया की पाकिस्तान की जो है वो बल्ले बल्ले हो जाए, और वो सबसे बड़ा रिवेंज है, और वो शायद इंडिया को हमेशा याद रहेगा। और क्योंकि इंडिया की भी सोच यही होनी चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी हम पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराएं, इसी तरह पाकिस्तान की भी सोच होनी चाहिए कि हम इंडिया में जाके इंडिया को हराएं। तो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में जाके फाइनल में इंडिया को हराएं। ओह इंडिया का क्राउड भी इतना चार्ज होता है, पाकिस्तानियों से वो प्यार करने वाला मुल्क है। इंडिया में लोग जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़े चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया के प्लेयर्स को बड़ा सराहा जाता है, उसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो है वो इंडिया में बड़ा सराहा जाता है। एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ हर देश में, हर महकमे में, हर जगह पे कुछ लोग होते हैं जो है उस चीज को बदअमनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो सोसाइटी हमेशा हर जगह पे अच्छी होती है। तो दोनों मुल्कों में एक दूसरे से, खिलाड़ियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, तो दोनों मुल्कों के शायकीन की जो है वो हसरत होगी कि हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल देखें, और उस मैच में मे द बेस्ट टीम विन, और इंडिया के दिल होगा कि वो पाकिस्तान को हराए, और हमारा दिल होगा कि वो इंडिया को इंडिया में हराए, और पाकिस्तान इंडिया को इंडिया में हराए, और क्राउड भरा हो, खचा खच भरा हो मैदान, और पाकिस्तान जो है इंडिया को हरा के ट्रॉफी लिफ्ट करे। ओए होए होए क्या माशाल्लाह मजा आ जाए। तो उस चीज को इंडिया शायद भूल नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान को वो करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी सोचना होगा कि अगर इंडिया जो है वो बायकॉट कर लेता है, तो इंडिया का बोर्ड तो इतना स्ट्रांग है, उसकी लॉबी भी इतनी है कि वो किसी भी बोर्ड को मजबूर कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है कि वो उसकी बोर्ड इतनी, उसके बोर्ड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात दूसरे के साथ हैं कि वो इंडिया को या आईसीसी को मजबूर किसी भी चीज के लिए कर लेगा? ये इंडिया को, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और इंडिया की जो क्रिकेट की है वो 70 to 75% जो है इंडिया का जो बोर्ड है वो आईसीसी को अर्न करके देता है, तो पाकिस्तान जो है वो उस हद से अर्न करके नहीं देता आईसीसी को। तो पाकिस्तान का बोर्ड जो है वो क्रिकेट का जो बोर्ड है वो इंडिया के साथ जो है वो इंडिया के हिसाब से बहुत कमजोर बोर्ड है एज कंपेयर टू मनी। एज कम्पेयर टू मनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम इज मच बेटर टीम दैन इंडियन टीम। तो एज ए मनी हम बात कर रहे हैं, पैसों के मामले में, माली मामला के मामले में बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का बोर्ड जो है वो थोड़ा कमजोर है इंडिया के मामले में। और दूसरा पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि दोनों बोर्ड्स को सोचना पड़ेगा कि अगर हम क्रिकेट को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो हमें अच्छा स्टेप लेना पड़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा दोनों बोर्ड्स को झुकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बोर्ड को कहेंगे वो झुक जाए तो वो तो शायद नहीं झुकेगा, क्योंकि हर मुल्क को अपनी इंटेग्रिटी पसंद है। और अगर ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे बात आ जाती है वो, तो वी शुड स्टैंड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान बेशक वर्ल्ड कप में जाके ना खेले, हमें कोई उससे परवाह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को बेशक जितना माली नुकसान हो, हमें उससे भी परवाह नहीं होनी चाहिए। और हम जो है वर्ल्ड कप भी बगैर पाकिस्तानी टीम के देख लेंगे, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान इंटेग्रिटी एंड पाकिस्तान जो है इज्जत जो है वो हम सब के लिए सबसे पहले है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। तो बहरहाल इसके अलावा जो अगर पीसफुली जो है अगर इक्वालिटी की बुनियाद पर दोनों बोर्ड्स की मैनेजमेंट जो है वो आपस में बैठ के कोई फैसला कर लेती है, तो दैट इज मच बेटर देन बाइकॉटिंग ईच अदर टूर्नामेंट्स। तो ये शायकीन के लिए भी अच्छा होगा, ये दोनों बोर्ड्स के लिए भी अच्छा होगा, आईसीसी के लिए भी अच्छा होगा, और सब के लिए अच्छा होगा, और इससे सबका फायदा होगा। और झुकने से किसी की भी इज्जत कम नहीं होती, लेकिन अगर झुकने से पाकिस्तान की इंटेग्रिटी कम हो तो पाकिस्तान को किसी सूरत जो है वो इंटेग्रिटी पे सौदा नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान को स्टैंड फर्म ऑन हिज डिसीजन। एंड पाकिस्तान वी शुड स्टैंड विद द पीसीबी डिसीजन, एंड वी शुड स्टैंड विद द चेयरमैन डिसीजन दैट वी वुड बायकॉट 2023 ODI World Cup if India does not want to play with us
इन एशिया कप 2023 इन पाकिस्तान। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। पे मेरी आप सभी से गुजारिश कि प्लीज जो हज़रात मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम जो मेरी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। ज्यादा से ज्यादा अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।